कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। भगवती माँ कामाख्या की इस शक्तिपीठ पर आज मैं आ गई हूँ। 51 शक्तिपीठों में से एक सर्वश्रेष्ठ सर्वसिद्धिमय ये शक्तिपीठ है, जहाँ सबकी झोलियाँ भरती है और यहाँ की कई सारे रहस्य हैं। यहाँ के दर्शन आज मैं आपको हमारे वीडियो में करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगेगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ढेर सारे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर टैप कीजिएगा, ताकि आगे की और भी ढेर सारी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए मेरे साथ आज दर्शन कराते हैं आपको माँ कामाख्या आदिशक्ति पीठ। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हमें भी माँ कामाख्या का बुलावा आ गया और हम पहुँच गए असम राज्य के सर्वसिद्धिमय शक्तिपीठ माँ कामाख्या धाम पर। नीलांचल पर्वत पर स्थित ये शक्तिपीठ देवी सती का मंदिर है। यह तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल भी माना जाता है। माँ भगवती कामाख्या का यह शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है और ये हमारा सौभाग्य था कि हम आज नीलांचल पर्वत से गुवाहाटी का ऐसा नज़ारा देख रहे थे मानो तारों से भरा ही आसमान धरती पर उतर आया हो। और फिर प्रातःकालीन तड़के 3 बजे ही हम तैयार होकर माँ को अर्पण किए जाने वाले प्रसाद व पुष्प लेकर चल दिए माँ के दर्शनों के लिए लगने वाली लंबी कतार में शामिल होने के लिए। क्योंकि हमें प्रातःकालीन दर्शन करने थे और मंदिर के कपाट 6:30 बजे से खुल जाने थे, इसीलिए हम समय से ही कतार में लग गए और फिर हमारा हर कदम हमें माँ के और नज़दीक लेता चला गया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते भगवती के भवन का अद्भुत नज़ारा देखकर मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। हमने मंदिर के विषय में जितना पढ़ा और सुना था, यकीन मानिए यह मंदिर प्रांगण का दर्शन उससे लाख गुना अद्भुत था। प्रातःकालीन मंदिर में चारों ओर फैली रोशनी की अद्भुत छटा मंदिर को ऐसा रूप दे रही थी मानो साक्षात मंदिर के हर कोने से माँ का तेज ही प्रकट हो रहा हो। आखिरकार कामाख्या शक्तिपीठ अपने आप में अनेकों रहस्यों को जो समेटे हुए है। कामाख्या शक्तिपीठ की महिमा का वर्णन मैं भले ही कितने ही शब्दों में क्यों न करूं, लेकिन जब आप स्वयं यहाँ आकर माँ की शक्ति का अनुभव करेंगे तो ये स्वीकार करेंगे कि मेरे शब्द कितने कम थे और माँ की महिमा और उनकी शक्ति कितनी अधिक। कामाख्या शक्तिपीठ की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि यहाँ मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए ना तो कोई तस्वीर है ना ही कोई मूर्ति, बल्कि माँ की महामुद्रा यहाँ स्थापित है जो अत्यंत दुर्लभ है। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट नीचे एक गहरी गुफा में स्थित है। माता सती के अंग भंग के दौरान माता का योनि भाग इस स्थान पर गिरा था और गर्भगृह में उसी की पूजा की जाती है। माता के इस योनि रूप को महामुद्रा कहा जाता है। यह महामुद्रा योनि के आकार के पत्थर के रूप में है, जिसका स्पर्श भी वर्जित है। कामाख्या शक्तिपीठ से जुड़ी हुई अनेक कथाएं भी हैं, जिनसे इस महाशक्तिपीठ के अस्तित्व का आधार बनता है। कहते हैं एक बार नरकासुर नामक राक्षस
ने माँ भगवती पर मोहित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। तब माँ ने उससे कहा कि यदि प्रातःकाल होने से पहले तुम नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियाँ बना दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। और तब नरकासुर इन सीढ़ियों को पूरा ही करने वाला था कि माँ भगवती ने अपनी माया रचकर उसके कार्य को यही रोक दिया। और तब से ये सीढ़ियाँ नीलांचल पर्वत से माँ के मंदिर तक नहीं पहुँच पाई और आज भी अधूरी ही है। माँ की ऐसी ही लीला है। ईश्वर की लीलाओं का ही प्रतिफल हैं ये पवित्र तीर्थ स्थल, जहां पहुंचकर हमें हमारे मन की शांति और जीवन को सही दिशा मिलती है। कामाख्या तीर्थ स्थल की सबसे प्रमुख बात ये भी है कि यह तीर्थ स्थल पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। शायद यही कारण था कि यहाँ पहुँचने के बाद मुझे मेरे मन की एकाग्रता का एहसास हुआ और ऐसा सुंदर अद्भुत अनुभव मुझे किसी और तीर्थ स्थल पर अब तक नहीं हुआ था। कहते हैं कामदेव को भी उनका स्वरूप यहाँ पर प्राप्त हुआ था, इसीलिए इस स्थान को कामाख्या कहा जाता है। यहाँ सबकी कामनाएं पूरी होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की एक मान्यता ये भी है कि जब देवता तारकासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, तब ब्रह्मा के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध शिवजी का पुत्र ही कर सकता था। कारणवश देवताओं ने सती के वियोग में तप में बैठे महादेव का तप भंग करने के लिए कामदेव को भेजा था। महादेव का तप तो भंग हो गया, लेकिन कामदेव महादेव की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। तब रति के अत्यधिक प्रार्थना करने पर महादेव ने नीलांचल पर्वत पर गिरे मां के योनि भाग पर भव्य मंदिर बनवाने का आदेश दिया, जिसके पूरा होने पर महादेव व आदि शक्ति के आशीर्वाद से इसी स्थान पर कामदेव को अपना स्वरूप प्राप्त हुआ था। इसीलिए इस स्थल को काम रूप में कामाख्या भी कहा जाता है। हालांकि कहा जाता है कि कामदेव निर्मित मंदिर समय की धूल में दब गया था, तब इसका पुनः निर्माण अहोम राजाओं द्वारा करवाया गया। इसका उल्लेख ताम्रपत्रों में मिलता है। माँ का शक्तिपीठ कामाख्या यहाँ से कितना गर्भस्थान यहाँ पे गिरा है, तो यहाँ पीठ में से एक पीठ यहाँ पे गिरा है। यहाँ आपका बड़ी विधान से पूजा होता है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है माँ कामाख्या का। जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। और ये भी वही पवित्र स्थान है जहाँ माँ का गर्भ, उनका योनि भाग गिरा था और तभी से ये शक्तिपीठ बन गया। इस पवित्र स्थल पर हमें जैसे जैसे माँ के तेज का अनुभव होता जा रहा था, उनके दर्शनों की अभिलाषा भी उतनी ही तीव्र होती जा रही थी और आखिरकार कतार में लगे हुए हम पहुंच ही गए जमीन से नीचे गहरी काली गुफा के अंदर, उस पवित्र स्थल पर जहां हमें मां के इस अद्भुत रूप के दर्शन हुए जो बेहद दुर्लभ थे। माँ की ये महामुद्रा सदैव वस्त्र व ढेर फूलों से ढकी रहती है और कुछ दियों की लौ में ही इस गुम्बद नुमा गुफा के अंदर माँ के दर्शन किए जाते हैं, जहाँ से लगातार एक पवित्र जल बहता रहता है, जिसका स्पर्श ही आपके जीवन को साकार फल दे देता है। महाशक्ति माँ कामाख्या का दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त करके हम महादेवी के मंदिर प्रांगण में आगे बढ़ते गए और दर्शनों का लाभ उठाते गए। कामाख्या मंदिर परिसर में महाकाली के 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। यही कारण है कि यह तीर्थ स्थल तांत्रिक सिद्धि का एक मुख्य केंद्र है। यकीन मानिए, ये कहना पूर्ण सत्य होगा कि देवी कामाख्या का विभिन्न किंवदंतियों, पौराणिक गाथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों में रहस्यमय अलौकिक स्पर्श देने वाला मंदिर, यह शक्तिपीठ
अद्भुत शक्तिपीठ है। सभी महाविद्या के दर्शन करते हुए हमने मंदिर प्रांगण में बने तारा माता के दर्शन भी किए, जहां मनोकामना पूर्ण होने पर लोग नारियल फोड़कर प्रसाद चढ़ाते हैं। इस मंदिर में बलि प्रथा का भी बहुत अधिक महत्व है। लोग मन्नत पूरी होने पर या तांत्रिक विद्या की सिद्धि के लिए यहाँ बलि चढ़ाते हैं। हम बलि प्रथा देने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन इस शक्तिपीठ पर पौराणिक मान्यताओं को अधिक महत्व रखते हुए बलि प्रथा को आज भी निभाया जाता है। माँ का जो फ्री होता है ना लेडीज का महीने का, वो माँ का साल में एक बार होता है, जून में। आपका 22 से 26 तक बंद होता है, 26 को मंदिर खुलता है। क्या लगता है? अम्बुबाची मेला लगता है। कितने दिन का होता है ये मेला? 3-4 दिन का होता है। मंदिर बंद रहता है 22 से आपका 25 तक मंदिर बंद होता है, 26 को मंदिर खुलता है। बहुत बड़ा मेला लगता है। क्योंकि माँ का योनि भाग इस स्थान पर गिरा था, अतः इस शक्तिपीठ की सबसे प्रमुख मान्यता ये है कि यहाँ माँ प्रत्येक वर्ष 3 दिनों के लिए रजस्वला होती हैं, जिस दौरान मंदिर गर्भगृह के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर गर्भगृह में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता और इसी समय एक सफेद वस्त्र माँ की महामुद्रा के भाग पर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद मंदिर के कपाट बड़ी उत्साह से खोले जाते हैं और फिर माँ का रजस्वला रज से लाल हुआ वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इसी दौरान गुवाहाटी में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है और इसी दौरान अम्बुबाची मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है। हर साल जून के महीने में देश के कोने कोने से साधु संत तांत्रिक यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और तंत्र साधना करते हैं। यही नहीं, देश के साथ ही साथ विदेशों से भी माँ के भक्त यहाँ माँ के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में उमड़ पड़ते हैं। अविश्वसनीय मान्यताओं, अनेकों किंवदंतियों से भरे इस सिद्ध शक्तिपीठ की महानता के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि आप स्वयं यहाँ आकर माँ की शक्ति का अनुभव करें। सच में इस शक्तिपीठ पर आकर मैंने बहुत ही अलौकिक अनुभव और मन की अद्भुत शांति का एहसास किया। मन में जिस कामना को लेकर मैं माँ के द्वारे आई थी, उसके पूरा होने का एहसास भी मुझे मंदिर प्रांगण में ही होने लगा था। अद्भुत है माँ कामाख्या का चमत्कार, जिसे साक्षात मैंने स्वयं अनुभव किया है। सत्य तो ये है कि ना मानो तो बस एक पत्थर है, और यदि विश्वास, श्रद्धा और अटूट प्रेम से भरी नज़रों से देखोगे तो पाओगे माँ आदिशक्ति कामाख्या का आशीर्वाद। मान्यता अनुसार माँ आदिशक्ति की दर्शन यात्रा भैरव के दर्शनों के बगैर अधूरी है। इसीलिए हम भी माँ कामाख्या का दर्शन करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बने उमानंद महादेव के दर्शन करने गए। तो मैं उसके दर्शन भी आपको करवाऊंगी, लेकिन कामाख्या दर्शन पार्ट 2 में। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें और घर बैठे ही माँ आदिशक्ति और शिव शंकर महादेव भैरव के आशीष को पाएं। विश्वास रखिए, माँ की कृपा रही तो उनका बुलावा आपको भी आएगा, और जब आप स्वयं कामाख्या माँ आदिशक्ति के दर्शनों के लिए जाएंगे तो उनके तेज को स्वयं महसूस करेंगे और जानेंगे कि ईश्वरीय शक्ति का अद्भुत संयोग यदि कहीं है तो वो है माँ कामाख्या आदिशक्ति पीठ पर। तो आज आपने दर्शन किए माँ आदिशक्ति के शक्तिपीठ माँ कामाख्या के। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आया है, और ढेर सारे कमेंट करके मुझे बताइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर टैप कीजिएगा, ताकि और भी ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस आपसे मिस ना होने पाए। तो अभी तो माँ कामाख्या के दर्शन, अगली फिर एक तीर्थ यात्रा, फिर एक देव दर्शन के साथ मैं श्रेया जल्द लौटूंगी। तब तक के लिए श्रेया को इजाजत दीजिए कहकर जय माता की।